हे वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर। और फ्रिक्शन के हम टॉपिक में इसको कंटिन्यू करेंगे। तो फर्दर मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि न्यूमेरिकल आने के पहले जो थ्योरी आपका कंसेप्ट बनता है, जो टर्म होते हैं बेसिकली जो फ्रिक्शन में बार बार यूज होंगे, उसको बार बार क्वेश्चन में भाषा के फॉर्म में लिख के देगा, लैंग्वेज के टर्म में देगा, तो उसको समझना ज़रूरी था। तो मैंने उसको बता दिया था कि एज ए इनिशियली लेवल पे जो बेसिक बातें हैं वो फ्रिक्शन के बारे में क्या थे, वो मैंने पिछले 2 लेक्चर में कवर करा दी हैं। आज हम बेसिकली पढ़ेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन जो है बेसिकली कैसे आपके एग्जाम में डिज़ाइन किए जाते हैं। और फ्रिक्शन से पर्टिकुलर बात करें तो जो क्वेश्चन पूछने के कितना फॉर्मेट होते हैं और कौन से टाइप के क्वेश्चन जब पूछेगा तो उसमें क्या पूछेगा, ये क्लियर आपको होना पता ज़रूरी है मेरे ख्याल से। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे बेसिकली हमने 4 टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल में डिफाइन करेंगे। देखो ये किसी भी बुक में नहीं मिलेगी, किसी भी तरीक़ा से चीज़ों को आप देखोगे तो कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये खुद का आप एक्सपीरियंस होता है चीज़ें, ठीक है। तो खुद का ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि हम इसको 4-5 पार्ट पे डिवाइड करते हैं। पूरे हम आपका जो फ्रिक्शन है ना उसको पूरे 4-5 में हम डिवाइड कर रहा है। ये एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने डिवाइड करा है। ऐसा कुछ किसी बुक में आपको देखने नहीं मिलेगा, तो बुक में खोजोगे तो नहीं मिलेगा। तो ये देखिए मेरा पहला एक्सपीरियंस ये कहता है कि जो पहला फ्रिक्शन में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो नॉर्मल टाइप का पूछा जा सकता है। नॉर्मल इन द सेंस कि उसमें हॉरिजॉन्टल आपके पास प्लेन दे देगा और हॉरिजॉन्टल में ही कोई फोर्स लगाएगा, कोई फ्रिक्शनल फोर्स निकलवाएगा, कोई एक्सीलरेशन निकलवाएगा, कोई वेलोसिटी निकलवाएगा, ठीक है। तो कुछ भी निकलवा सकता है आपसे, लेकिन वो नॉर्मल रहेगा। मतलब जस्ट लाइक एक प्लेन पे रखा है कोई भी ऑब्जेक्ट, या कोई भी व्हीकल भी हो सकता है। हम व्हीकल का भी क्वेश्चन कराएंगे आगे चल करके। व्हीकल मतलब गाड़ी, जैसे रोड पे गाड़ी चलती है तो उसमें भी तो फ्रिक्शन लगती है ना, तो उसके प्रॉब्लम आ जाएगा तो कैसे करोगे। तो वो नॉर्मल टाइप के होगा। एक होता है एक ऐसा जिसमें कि आपको इंक्लाइंड सरफेस दे देगा, कुछ ऐसा इंक्लाइनेशन सरफेस दे देगा। इस इंक्लाइंड सरफेस में आपसे पूछ लेगा कि इसकी ऑब्जेक्ट है, इस पर मैंने मान लीजिए कि फोर्स लगा रखा है। तो फोर्स लगाने के इसमें क्या एक्सीलरेशन आ रही है, क्या वेलोसिटी आ रही है, इसका कितना वेट होगा, इसका मास अगर देखें तो इसका कितना मास होगा, वेट होगा, ये पूछ लेंगे, ठीक है। या फ्रिक्शनल फोर्स अगर ये लग रहा होगा तो मान लीजिए कि ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है एफ, तो ये एफ फोर्स फ्रिक्शनली फोर्स कितना होगा, ऐसा पूछ सकता है। तो ये इंक्लाइन टाइप के क्वेश्चन हो गए। और एक होता है वेज एंड ब्लॉक टाइप का। वेज एंड ब्लॉक में मैं आपको शुरू के क्लास में बताया था वेज एंड ब्लॉक के कैसे क्वेश्चन आते हैं, तो वो हो गया एक ठो, ठीक है। वेज एंड ब्लॉक में बेसिकली आपसे पूछेगा तो उसमें यही पूछेगा कि इतना फोर्स लगाए, कितना इंक्लाइनेशन पे लगाए, यही सब पूछेगा। एक होता है लेडर टाइप का प्रॉब्लम। लेडर टाइप में आपसे पूछेगा कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स है डेवलप हो रहा है, वो फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा। हाइट ऑफ स्टेयर पूछ लेगा, लेडर का हाइट वगैरह पूछ लेगा, ठीक है। या मैन उस पर जो चढ़ता है क्लाइंब करके, वो मैन का आपसे पूछ लेगा, वेट पूछ लेगा। इस तरीके की चीज़ें पूछेंगे। एंड लास्टली आपका सेपरेट एक टॉपिक दिया गया आपके सिलेबस में, जो है पुल्ली। पुल्ली को हम लोग लास्ट में कवर करेंगे एज ए सेपरेट, ठीक है। पुल्ली इन सारे टाइप के प्रॉब्लम से थोड़ा अलग है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखे हैं, देख सकते हो, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। हम शुरुआत करेंगे बेसिक से और एडवांस लेवल की चीज़ों को कवर करेंगे। तो बस बने रहना है और देखते चलना है कैसे क्या हो रही है। देखो सबसे पहले हम थोड़ा सा 2-4 लाइन लिखना चाहेंगे कि किस टाइप के प्रॉब्लम में क्या पूछा जाएगा। अगर ये क्लियर रहेगा तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे इस टाइप के प्रॉब्लम में करना क्या है और कैसे करना है, ये तो बताएंगे न्यूमेरिकल से, लेकिन करना क्या ये एटलीस्ट क्लियर रहेगा तो आपको समझ में आया कि मेरे को कितना एफर्ट डालना है, तो इस टाइप के प्रॉब्लम के लिए हमको क्या अप्रोच होना चाहिए था, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नंबर 1 की, जिसमें आपके पास है नॉर्मल टाइप क्वेश्चन। देखिए नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन और ये इंक्लाइन टाइप के क्वेश्चन, दोनों टाइप के क्वेश्चन में सेम चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे। सेम चीज़ें दैट मीन कि ये जो पहला नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन होगा, जो इंक्लाइन टाइप के प्रॉब्लम होगा, इसमें दोनों में सेम चीज़ें पूछी जाती है। इंक्लाइनेशन पूछ लेगा, या आपका फोर्स पूछ लेगा, या एक्सीलरेशन पूछ लेगा, या वेलोसिटी पूछ लेगा, ऐसे ही पूछेंगे आपसे। तो इन दोनों के लिए आप लोग लिखिएगा कि इन दोनों के बीच में आपसे जो पूछेगा वो बेसिकली आप लोग लिख लीजिएगा, मैं लिखा देना चाहूँगा, ठीक ना। इसमें आपसे जो पूछेगा बेसिकली सबसे पहला पॉइंट जो आपसे पूछ सकता है वो आपसे पूछेगा कि इसमें अप्लाइड फोर्स बताइए आप मेरे को, मतलब जो फोर्स हम लोग लगाते हैं वो फोर्स कितना है या फोर्स कितना है। तो पहले आप लोग लिखेंगे, पूछ सकता है इसमें अप्लाइड फोर्स, ठीक है, अप्लाइड फोर्स। आगे चल करके आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएंगी। पहले अप्लाइड फोर्स पूछेगा या एक फ्रिक्शनल फोर्स पूछ सकता है, तो ये लिखिए, ठीक है। ये थोड़ा मैं ना इसको कम कर लेता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि लिखने पे ज़्यादा मोटा हो जाता है, ठीक है। तो लिखिए फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स ये पूछेगा आपसे, ठीक है। या आपसे कहेगा कि फाइंड एक्सीलरेशन कहेगा, कॉमा लगा लीजिए। इसमें पूछेगा आपसे फाइंड एक्सीलरेशन,
ठीक है, ACCELE एक्सीलरेशन, ठीक है। ये फाइंड एक्सीलरेशन पूछ लेगा आपसे कुछ ऐसा, या आपसे पूछेगा तो और इंक्लाइनेशन पूछ लेगा, इंक्लाइनेशन, ठीक है, इंक्लाइनेशन। ये बस मैं बेसिक तौर पे बता रहा हूँ, किसी बुक वगैरह में नहीं मिलेगा। एंड वेज टाइप के प्रॉब्लम में क्या पूछे इसमें आपको केवल और केवल 2 ही चीज़ पूछे जाएंगे, 2 या 3 चीज़ पूछेगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा। तो इसमें आप लोग याद रखिए कि अगर फ्रिक्शनल टाइप वेज में पूछेगा तो वेज आगे हालांकि हम बात करेंगे तो उसमें क्लियरिटी आपको आएगा कि वेज हम किसको बोल रहे हैं, वेज ब्लॉक का टाइप का प्रॉब्लम कैसे आएगा, ये चीज़ हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, आपको लेटर ऑन समझ में आ जाएगा, एक बार सब चीज़ों को बताना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सीख जाएंगे। तो इसमें जो पूछेगा वो आपसे फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा, ठीक है। इसमें आपसे पूछेगा फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा या अप्लाइड फोर्स पूछेगा। इसमें 2 ही चीज़ें पूछेंगे आपसे, अप्लाइड फोर्स, ठीक है। चलो, ये लेडर टाइप में क्या पूछेगा, तो लेडर टाइप में याद रखना कि लेडर टाइप में भी बेसिकली 2 ही तरीके से पूछ सकते हैं ये लोग। पहला आपके पूछेगा कि इंक्लाइनेशन पूछ लेगा, लेडर इंक्लाइनेशन, ठीक है। तो ये लिख लीजिए आप लोग, लेटर हो जा रहा है, ये लेडर लिखना है ना, LADDER, लेडर इंक्लाइनेशन, इंक्लाइनेशन, ठीक है। लेडर इंक्लाइनेशन आपसे पूछ लेगा। एंड याद रखो यहाँ पे लेडर इंक्लाइनेशन, या मैन का वेट पूछ लेगा, ठीक ना, मैन वेट पूछ लेगा। ये आगे चल कर आपको समझ में आएगा कि कैसे प्रॉब्लम बनते। तो ये लेडर में ये पूछ सकता है मैन इंक्लाइनेशन, या लेडर इंक्लाइनेशन पूछ लेगा, या पूछ सकता है फ्रिक्शन पूछ सकता है, ठीक ना, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ सकता है। तो ये इंक्लूड कर लीजिए, फ्रिक्शनल फोर्स पूछ लेगा। तो ये क्लियरिटी हो गया होगा कि टाइप ऑफ प्रॉब्लम और उसमें पूछा क्या जाएगा। तो आज का हमने सबसे पहला जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बेसिक है पूरा, ये जो है ना बेसिक है पहला, ये वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये पूरा बेसिक प्रॉब्लम है। एडवांस लेवल का प्रॉब्लम हम लोग कल से करेंगे। तो इसमें देखिए हम पहला टॉपिक उठाते हैं जिसमें नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन हो गया। नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन मैंने समझा दिया कि अप्लाइड फोर्स पूछेगा, या फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा, या एक्सीलरेशन पूछेगा, या इंक्लाइनेशन पूछेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। तो अब ये पूछेगा तो अप्लाइड फोर्स कैसे निकालेंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स कैसे निकालेंगे, ये एक्सीलरेशन कैसे निकालेंगे, इंक्लाइनेशन कैसे निकालेंगे, ये हम बात करने वाले हैं प्रॉपर यहाँ पे नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन में। अब इसमें भी देखिए नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम और यहाँ पे इंक्लाइनेशन में दोनों में डिफरेंट होती है। इंक्लाइनेशन में हम बात करेंगे आने वाला टाइम पे, अभी हम बात करने में इंटरेस्टेड है केवल और केवल नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन के लिए। नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन दैट मीन कि हमने बात करें यहाँ पे केवल और केवल प्लेन हॉरिजॉन्टल सरफेसेस में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर की सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कि हम बात करते हैं यहाँ पे नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन का लेकर के। नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन के लिए देखिए करने के लिए मैं बेसिकली आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें देना चाहता हूँ। बेसिक मतलब एकदम प्योर बेसिक है, एकदम कंसंट्रेशन यहाँ पे दे दो, बहुत मज़ा आएगा। चलो सबसे पहले हम करते हैं कि एक ऐसा करते हैं ना कि हम एक ब्लॉक बनाते हैं। लेट सपोज मैंने यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल थोड़ा छोटा ही बनाया, लेकिन थोड़ा चीज़ों को सब कुछ दिखाना मेरे को, यहाँ पे रख लेते हैं। मैंने कहा कि ये भाई ब्लॉक तो मैंने बनाया है, ठीक है, चलो बढ़िया बात है। इस ब्लॉक को कुछ ऐसे बना देते हैं, मैं लोग इस ब्लॉक को ऐसे मैंने बना दिया, और ये हमने बनाया हुआ ब्लॉक, ठीक है, इसको मैंने मार दिया, कलर वलर कर देते हैं, मज़ा आ जाएगा। चलो ये मैंने जो बनाया हुआ है ब्लॉक, इस ब्लॉक में आप ध्यान से देखोगे तो मैंने अभी केवल और केवल यहाँ पे ब्लॉक बनाया हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया है, केवल और केवल ब्लॉक बनाया हुआ है। और मैंने कहा इसका वेट दे लेते हैं सर, इसका सर वेट ले लेते हैं कि 5 kg का है, तो इसको कंसिडर करते हैं सर ये 5 kg का है, ठीक है। तो इसको लिखते हैं यहाँ पे ये 5 kg का है, मैंने लिख दिया यहाँ पे, बस मैंने एज्यूम कर ले रखा है। अब इस पे देखोगे तो ये हमारे पास सरफेस हो गया, इस सरफेस पे कोई भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा, जब रखा हुआ है तभी भी फ्रिक्शनल फोर्स, कोई ना कोई फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा होगा। अब वो काइनेटिक्स लग रहा है, स्टैटिक्स लग रहा है, ये मुझे नहीं पता है। जब तक मैं फोर्स को ना दे दूं कि कितना फोर्स लग रहा है, और जब तक मुझे ये ना पता चले कि कितना फ्रिक्शनल फोर्स लगा रहा है, मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ कि ये काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। बट लेट मी कन्फर्म हेयर कि आप ऑलवेज माइंड में रख के चलना कि अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो आपको एज ए स्टैटिक फ्रिक्शन कंसिडर करना है। स्टैटिक फ्रिक्शन एज ए रेफरेंस रहेगा आपका, फिर उससे पता लगाएंगे कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है या कम है अप्लाइड फ्रिक्शन से। अगर स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है अप्लाइड फ्रिक्शन से, दैट मीन कि बॉडी इन रेस्ट रहेगी, क्योंकि अप्लाइड स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो मेरा कम है,
तो इसका मतलब वो हो गया कि बॉडी को हम खींच रहे होंगे तो खिंचा नहीं रहा होगा, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन ज़्यादा है यहाँ पे। अगर बॉडी स्टैटिक फ्रिक्शन कम पड़ जाती है बॉडी की, तो वो जो अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा हो जाएगी, मतलब बॉडी इजीली खिंचा जाएगी, ठीक है ना। तो इजीली खिंचा जाएगी, दैट मीन वहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन अब पिक्चर में आ जाएगा, क्योंकि बॉडी अब मोशन में आ गई है। तो दो चीज़ आप क्लियर है ना, पहला स्टैटिक और दूसरा काइनेटिक। स्टैटिक की बात हम तब करेंगे जब बॉडी रेस्ट में रहेगी, और बॉडी जब रेस्ट में रहेगी तो स्टैटिक की ही बात होगी। जब बॉडी मोशन में चली जाएगी तो फिर काइनेटिक की बात करेंगे। और स्टैटिक नहीं पता है और ना ही काइनेटिक बॉडी पता है, मुझे बस पता है कि बॉडी ऐसे है, तो मुझे ये पहले डिफ्रेंशिएट करना होगा कि वो बॉडी स्टैटिक में है या काइनेटिक में है, और उसका डिफ्रेंशिएशन के लिए हम ओनली और ओनली स्टैटिक फ्रिक्शन को एज्यूम करेंगे, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज कि हेयर 5 kg इसका वेट है, और मैं मान लेता हूँ, देखिए यहाँ पे मैं मानता हूँ इसके सरफेस पे जो भी है, इसके सरफेस पे मैं मान लेता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे एक म्यू एस दे रखा है। म्यू एस अब आपको क्लियर हो चुका होगा, मैंने पहले लेक्चर में क्लियर कर चुका हूँ। म्यू एस मतलब स्टैटिक में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, तो ये मैं मान लेता हूँ 0.6 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं म्यू के मान लेता हूँ, म्यू के मैं मानता हूँ 0.5 है। आप एक चीज़ और गौर करना है यहाँ पे कि देखिए 0.5 लिखा और 0.6 लिखा और इसको 0.5 लिखा, ऐसा क्यों? सिंपल लॉजिक है कि देखिए कभी भी आप याद रखना कि जो म्यू एस होती है वो ऑलवेज बड़ा होती है म्यू के से, ऑलवेज याद रखना, ठीक है। ऑलवेज ये आप लोग याद ही रखना, नोट के फॉर्म में लिख लेना, ठीक है। ये ऑलवेज याद रखना कि स्टैटिक फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन से ऑलवेज ज़्यादा होती है, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन में हम फ्रिक्शन को लॉस करते हैं, बट स्टैटिक फ्रिक्शन में हम स्टैटिक को उसको स्टेबिलिटी करते हैं। दैट मीन उसमें ग्रिपिंग जो होती है ना, जो मैंने इसके बीच में ग्रिपिंग बताया था ना, ये वाला चीज़, ठीक है, जो यहाँ पे हमने सरफेस को एज्यूम करके देखा था, ग्रिपिंग जो होती है वो ज़्यादा होती है, इसलिए हम लोग ऐसा एज्यूम करते हैं, ठीक है। नॉर्मल ये चीज़ समझ गया ना। अब मैंने कहा कि ये म्यू क्या, अब मैं कहता हूँ इसको बॉडी पे इसका आप बताओ FBD बनाओ पहले, ठीक है सर, इसको FBD बनाते हैं हम लोग। तो पहला FBD बनाने के लिए हम इसका क्या दिखाएंगे, हम पहला अगर FBD बनाएंगे सर, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, बॉडी को नीचे की तरफ इसका वेट लगेगा और इसका नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर तक लगेगा। तो ये कितना लगेगा, देखो 5 kg का ब्लॉक था ना, तो 5 kg का, तो इसका देखो ये मास कितना होगा, mg होता है ब्लॉक, इसका जो वेट होता है, याद रखो तुम लोग, ऐसे लिखता हूँ कि वेट जो होता है ये होता है कितना मेरे पास, ये mg होता है। अब ये mg होता है, कैसे निकालना, तो देखो m का वैल्यू यहाँ पे मास है, ये वाला है मास, तो ये m का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू जी का वैल्यू एक्चुअल में देखो तो 9.8 होता है, लेकिन हम यहाँ पे जब एज्यूम करेंगे इसको तो 9.8 को ना लेकर के हम यहाँ पे 10 लेंगे हमेशा, क्योंकि 9.8 से मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कैलकुलेशन के लिए, बट हम एज ए क्या बोलते हैं अप्रॉक्सीमेशन के लिए हम 10 ले लेंगे इसको। तो इसको हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 10×50 न्यूटन लिख सकते हैं। याद रखना ये न्यूटन ही है, किलो न्यूटन नहीं होगा, ठीक है। चलो इसका अब देखो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऊपर में एक ही फोर्स लग रहा है, नीचे में एक फोर्स लग रहा है, और मैंने आपको कल बताया था कि अगर बॉडी केवल रखी हुई है किसी भी सरफेस पे, तो जो यहाँ पे इसका वेट होता है वो वेट ही बराबर होता है नॉर्मल डायरेक्शन के बराबर होता है। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डायरेक्शन लग रही होगी और ये नॉर्मल डायरेक्शन मेरा वेट के बराबर ही लगेगी, और वेट के बराबर ही लगेगी, दैट मीन कि ये भी कितना हो जाएगा मेरे पास, यानी कि नॉर्मल डायरेक्शन में मेरे पास कितना हो जाएगा, 50 न्यूटन हो जाएगा ना। तो ये हो गई बात ख़त्म। अब मैंने कहा कि भाई चलो ठीक है, ये तो बात हो गई, हमने कर लिया, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को चाहूँगा, इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करना चाहूँगा मैं, पूरा डिस्प्लेस हो जाएगी क्या, मैं इसको थोड़ा सा अलग करना चाहता हूँ, हाँ हो जाएगा। चलो ये सरफेस को मैंने यहाँ पे दिखा दिया कुछ ऐसा, इस सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक मैंने दिखा दिया। अब मैं कहता हूँ कि इस ब्लॉक पे हम फोर्स लगाना चाहते हैं, मेरा मर्जी सर, हम फोर्स लगाएंगे, मेरा मन अनुसार फोर्स लगाएंगे सर। अब कहा मैंने इसको फोर्स लगा करके मैंने आगे तरफ खींच दिया, इसको मैंने क्या किया, यहाँ पे फोर्स लगाया। अब मैंने कितना फोर्स लगाया, मान लेते हैं कि 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगाया। बेसिक है बात बाबू, आप लोग ध्यान जरूर दीजिएगा, ठीक है, बहुत बेसिक है। ये 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया सर इस पर। अब 10 न्यूटन का फोर्स लगा दो, जैसे ही मैंने फोर्स लगाया, अब यहाँ समझना इंपॉर्टेंट बात कि जिधर आपका फोर्स लगता है उसके जस्ट उल्टा डायरेक्शन में, उसका अपोजिट डायरेक्शन में आपका फ्रिक्शनल फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है। जब तक ये हम फोर्स नहीं अप्लाइड कर रहे थे तब तक हम इस पर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं दिखा पा रहे थे कि फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, लेकिन जैसे ही मैंने ये अप्लाइड फोर्स किया, तो ये मैंने खुद से अप्लाइड फोर्स किया ना, मैंने खुद से अप्लाइड किया। तो मैं लिखना चाहूँगा यहाँ पे कि F जो है, ये F है, ये जो 10 न्यूटन का मैंने लिया है, ये मेरे पास, इसको हम लोग बोलेंगे F अप्लाइड। F अप्लाइड को हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे APP,
एफ अप्लाइड, ये बोलेंगे हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स है ये वाला, ठीक है। और देखो जैसे ही मैंने अप्लाइड फोर्स किया, इसका मतलब ये इसका फ्रिक्शनल फोर्स इधर तरफ डेवलप हो जाएगा। मतलब ये जो फ्रिक्शनल सरफेस है ना, ये मैंने फ्रिक्शनल सरफेस में रेड सर्कल से दिखाना चाहूँगा। ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स जो ये वाला सरफेस है, इस वाला सरफेस से आपके पास एक फ्रिक्शन आना स्टार्ट हो जाएगा। और ये फ्रिक्शनल जो आना स्टार्ट हो जाएगा, इसको हम लोग स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसको क्या डिनोट कर लूँ, स्मॉल एफ से डिनोट करेंगे, जिसको हम फ्रिक्शनल फोर्स नाम देंगे। तो अब ये पूरा कंप्लीट मेरा एफबीडी बन गया। अब मुझे ये चेक करना है कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। जैसे मैंने आपको शुरू में बोला कि बॉडी अगर फोर्स लग रही है तो हम डिफाइन करेंगे कि ये स्टैटिक है या डायनेमिक है। अभी मुझे क्लियर नहीं बताया गया है कि बॉडी मोशन में है या रेस्ट में है। बॉडी मोशन में या रेस्ट में मुझे नहीं पता है, लेकिन यहाँ पे इतना तो पता है ना कि ये दोनों दे रखा है मुझे। ये कंफ्यूज करने के लिए मैंने दे रखा है दोनों। अगर मुझे एक चीज़ पता रहेगा, एक चीज़ मुझे देगा केवल स्टैटिक देगा, दैट मीन बॉडी स्टैटिक में होगी, तभी तो स्टैटिक का फ्रिक्शन दिया ना। बॉडी करेंटिक है दिया, मतलब कि करंटिक में होगी तभी तो करंटिक दिया। दोनों मुझे यहाँ पे दे दिया, मतलब वो आगे वाला कंफ्यूज करना चाह रहा है कि आपको जो पसंद है यूज करो। आप सही तो किसी एक का ही होना है ना, तो आपको कंफ्यूज कर दिया दोनों दे करके। आपको क्या करना है, कोई एक ही चूज करना है। और कौन चूज करना है ये आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तभी आपको पता चलेगा। और वो कंसेप्ट अब क्लियर करता हूँ मैं। सिंपल बात है, मैंने आपको क्या बोला कि पहले आपको चेक करना पड़ेगा बाबू कि बॉडी रेस्ट में है या मोशन में है। और बॉडी रेस्ट में या मोशन में ये चीज़ पता करने के लिए आपको सिंपल मैं बताता हूँ, आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए बॉडी रेस्ट में या मोशन मुझे ये पता करना, मैंने आपको क्या बताया था, बॉडी रेस्ट में या मोशन में ये चीज़ पता करने के एनी एक चीज़ मैं आपको एज ए अगर थोड़ा सा यहाँ पे बताऊँ तो मैं आपको थोड़ा सा लिखाता हूँ कि यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, ठीक ना। यहाँ पे मैं बताऊँ कि यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है ना, फ्रिक्शन इक्वल टू वाट, मतलब इससे क्लियरिटी आ जाएगा कि निकालना क्या। देखो फ्रिक्शन यहाँ पे मैं पूछ लेता हूँ कि फ्रिक्शन क्या होगा, एंड मैं पूछता हूँ कि बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा, ठीक है। बॉडी जो है मूव कर रही होगी तो इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा, इसका एक्सेलरेशन बताओ कितना होगा। ये दोनों चीज़ मैं निकालना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आपका क्लियरिटी आ गया होगा कि हमको करना क्या है, इससे अंदाज़ा लगेगा आपको कि आगे हमको करना क्या है, ठीक है। तो ये हमको दो चीज़ें करनी है कि सर मुझे बॉडी में फ्रिक्शन कितना आ रही है और मतलब एक्सेलरेशन क्या है निकालना है। तो चलिए ठीक है, अब कंटिन्यू करते हैं इसको आप करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे, आप ये फ्रिक्शनल फोर्स निकालो। पहले फ्रिक्शनल फोर्स अब निकालो कैसे, मैंने आपको कल एक डिफिनेशन बताया था फ्रिक्शनल फोर्स के लिए। मैंने आपको डिफाइन किया था फ्रिक्शनल फोर्स होती क्या है। मैंने आपको एक डिफिनेशन लिख दिया था कि फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है वो म्यू इंटू का एन होती है। म्यू इंटू का एन डेरिवेशन में मैंने बताया था कि कैसे डिराइव कर सकते हैं हम लोग, म्यू इंटू की एन होती है। तो ये याद है कि हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे पता है ना, क्योंकि मुझे पता है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक ना, फ्रिक्शनल फोर्स होती है, इसको याद रखिएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है, ठीक ना, फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स को हम लोग स्मॉल एफ से दिखाते हैं। ये स्मॉल एफ हो गया इक्वल टू, मैंने आपको कल बता दिया था बाबू कि म्यू इंटू एन होती है। मैंने कल इसीलिए बताया था कि मैं आज ना बताऊं, कल जो चीज़ें कराया था वो आज इसलिए अगले चीज़ों को यूज करने के लिए मैं बताता हूँ ना। तो सब एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है ना। अब मैं आज इसके बारे में बताने लगाऊंगा कि म्यू इंटू एन कहाँ से आया, तो फिर मैं न्यूमेरिकल नहीं करा पाऊंगा। तो इसीलिए कुछ चीज़ें थ्योरी भी म्यू होती है, तो वो थ्योरी आपको क्लियर हो चुका होगा आई होप सो। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स होती है। अब देखो ये फ्रिक्शनल फोर्स जो होती है, तो हम लोग इसको अब थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हम लोग लिख सकते हैं ना, तो ये हम लिख सकते हैं म्यू इंटू की एन लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये म्यू इंटू के एन लिखे तो हमको पता है ना कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना आने वाली है। अब ये निकाल देगा, म्यू मुझे नहीं पता है। अब यहाँ पे जो म्यू है ना, म्यू मेरे पास दो पता है। मैंने बोला ना कि म्यू दो आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, एक म्यू का दिया, एक म्यू दिया। मैंने क्या बोला कि जब मुझे नहीं पता है कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में, तो मैं स्टैटिक को एज ए हम एज्यूम करेंगे। स्टैटिक को मैं क्यों एज्यूम कर रहा हूँ, इसका रीज़न भी जान लो। देखो मैंने बोला ना कि यू म्यू एस होती है एक तो, और ये ऑलवेज बड़ा होती है म्यू के से। तो म्यू के से बड़ा है, इसका मतलब कि ये वाला वैल्यू अगर हम यहाँ रखेंगे तो ये वाला डेफिनेटली जो वैल्यू आएगा एफ का वो मैक्सिमम ही आएगा, बड़ा ही आएगा। क्यों नहीं आएगा, आएगा ना, क्योंकि हम बड़ा ही वाला वैल्यू रख रहे हैं। अगर छोटा वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो छोटा वाला आएगा। और मैं जो चाहता हूँ ये फ्रिक्शनल फोर्स वो मैं बड़ा निकालना चाहता हूँ। बड़े से क्या होगा कि बड़े से ये पता चलेगा कि हम मैक्सिमम कितना ये जो है ना फ्रिक्शनल जो है वो कितना रेसिस्ट कर सकता है, कितना वो फोर्स झेल सकता है, मैक्सिमम कितना फ्रिक्शनल फोर्स आ सकता है। वो मैक्सिमम जो होगा ना, वो मैक्सिमम दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन कहलाएगा। उस लिमिट तक हमारा फ्रिक्शनल फोर्स काम कर रहा है, उतना मैक्सिमम तक वो झेल सकता है उस पर्टिकुलर सरफेस पे। कौन सी सरफेस पे, ध्यान दो, इस पर्टिकुलर सरफेस पे जिसका हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक मुझे पता है, इस पर्टिकुलर सरफेस वो मैक्सिमम उतना फोर्स को झेल सकता है। उसके आगे फोर्स गया तो लिमिटिंग का कहानी खत्म, वो काइनेटिक्स में चला जाएगा। तो इसलिए मुझे क्या करना है यहाँ पे, पहले मुझे स्टैटिक रखनी है। तो ये चीज़ थोड़ा सा क्लियर हो गया। चलो
तो मुझे यहाँ पे किनेटिक वाला रखनी थी, या इसलिए मैं करता हूँ यहाँ पे कि म्यू एस रखूँगा यहाँ पे इंटू का एन करूँगा। अब ये मत पूछना कि सर ये म्यू एस क्यों ही रखा आपने, म्यू के क्यों नहीं रखा, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब म्यू एस का वैल्यू, अब देखो म्यू एस का वैल्यू मैंने यहाँ पे बताया ना आपकी 0.6 दे रखा है, और मुझे नॉर्मल रिएक्शन, ये क्या है नॉर्मल रिएक्शन एन है ना, तो नॉर्मल रिएक्शन मैंने एन आपको निकाल के बताया ना, यहाँ पे देखो कितना आया 50 न्यूटन आया, तो इस 50 न्यूटन को यहाँ पर रख देंगे हम लोग सिंपल। तो अब 50 न्यूटन को यहाँ पे रख देते हैं, अब ये 50 न्यूटन हो गया। अब जरा यहाँ से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे इसको, तो आप बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना आ जाएगा। तो 5 6 30 यानी कि आ गया 30 न्यूटन आया ना, 30 न्यूटन। तो फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास आ गया 30 न्यूटन। एंड लेट मी हेयर कि आप एक चीज़ करो, इसको बॉक्स में बंद करो, ठीक है, इसको एक चीज़ काम करो, इसको बॉक्स में बंद करो, एक सेकंड, क्या हो गया है तुमको, जरा ये तुमको नहीं चाहिए मुझे, तुम अभी जाओ पीछे अपने जगह पे। मैं अभी कहाँ बात कर रहा था, मैं वापस हटना पड़ेगा, मैं यहाँ बात कर रहा था। चलो ठीक है, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। चलो तो मैं कह रहा था इसको बॉक्स में कर लेते हैं, ठीक है। ये मुझे फ्रिक्शनल फोर्स पता चल चुका है, ठीक है। अब ये फ्रिक्शनल फोर्स मुझे पता है। अब बताओ, ये मैंने फ्रिक्शनल फोर्स निकाले हैं, ठीक है। और ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने फ्रिक्शनल फोर्स निकाला। अब यहीं पे देखो, ये हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। अब मैंने आपको एक बड़ा सा एफ दिया था, ये ए वाला एफ, बड़ा सा मैंने एफ का कहानी बताया था ना आपको, ये बड़ा वाला एफ, ठीक है। बड़ा वाला एफ क्या था मेरे पास, अप्लाइड फोर्स था। अब ये अप्लाइड फोर्स बताओ कितना था, ये 10 न्यूटन था ना, बोलो हाँ या ना। जो मैंने अप्लाइड फोर्स आपको बताया था, यहाँ पे देखो अप्लाइड फोर्स मैंने कितना बताया आपको, 10 न्यूटन बताया, यानी कि ये अप्लाइड फोर्स हो गया। अब बताओ कि इसी ब्लॉक पे मैं वापस से अगर आपको दिखाना चाहूँ, तो अब बताना ज़रा, ये ब्लॉक तो मेरा ऐसे ही था ना, ये ब्लॉक ही तो था ना मेरा, तो ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक पे मैं कह रहा हूँ कि ठीक है सर, मैंने यहाँ पे ब्लॉक बनाया था। अब इस ब्लॉक को आप देखो क्या कर सकते हो, इस ब्लॉक को देखो आप क्या कर सकते हो, ये मैंने ब्लॉक बनाया था, और इस ब्लॉक को आप देखो क्या कर सकते हो, ठीक है। चलो भाई, ये मैंने कहा कि ये फोर्स लगाया था सर मैंने यहाँ पे, और एक फ्रिक्शनल फोर्स जो इधर की तरफ आ रहा था, मैंने इसको इधर डायरेक्शन दिखाना होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स आ रहा था, मैंने इधर दिखा दिया, ठीक है। अब बताओ ज़रा, ये मैंने एफ अप्लाइड निकाला था ना, ये एफ अप्लाइड था मेरे पास, जो मैंने खुद लगाए थे शुरू में अपने से मान करके कि मैंने माना 10 न्यूटन यहाँ पर फोर्स लगा, तो ये कितना था, 10 न्यूटन था। और ये जो मैंने फ्रिक्शनल फोर्स था मुझे, ये वाला फ्रिक्शनल फोर्स, ये मैंने निकाल दिया सर, इसको मैंने निकाला, इसको ज़रा हमने निकाला, तो सर हमने पाया कि सर ये वाला वैल्यू आ रही है 30 न्यूटन। अब बताओ, खींच रहा हूँ किसी भी चीज़ को 10 न्यूटन से, और ये इधर से खींच रहा है कोई 30 न्यूटन से। बताओ, हमारे खींचने से, जो हम खींच रहे हैं 10 न्यूटन से, क्या मेरे खींचने से ये बॉडी मूव करेगी, मूव करेगी बॉडी? नहीं करेगी ना, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, 30 न्यूटन है मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 30 न्यूटन तक ये फोर्स को रखेगा अपने पास। उससे ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तब ये बॉडी मोशन में जाएगी, अदरवाइज ये बॉडी स्टैटिक में ही रहेगी। दैट मीन हम यहाँ पे क्लियर कर सकते हैं कि इसका वेट कितना था। इसको अगर एफबीडी बना ही रहे तो बना ही लेते हैं ना लगे हाथ। देखो इसको हो गया, ये आ गया था हमारे पास 50 न्यूटन, थोड़ा अब शॉर्ट में दिखा रहे हैं, अब तो चीज़ें उधर क्लियर हो गई, 50 न्यूटन आया था। और ये भी मेरे पास, ये भी कितना आया था, नॉर्मल रिएक्शन आया था, ठीक है। और ये मेरे पास क्या था, ये मेरा वेट था, ठीक है, ये मेरा नॉर्मल वेट था। एक सेकंड को थोड़ा सा सही दिखाया था मैं, ये मेरा नॉर्मल वेट था, और क्या था, बस इतना ही था। और ये मेरे पास ग्राउंड सरफेस था, ठीक है, ये मेरा ग्राउंड सरफेस था। तो अब इस बॉडी को ज़रा देख करके आप बताओ कि मेरे को बॉडी तो मूव कर नहीं रही है सर, यानी कि दैट मीन हम ये कह सकते हैं कि बॉडी मूव नहीं कर रही है, तो क्यों नहीं कर रही है। यहाँ पे एक कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि अगर मेरे पास जो देखो एफ अप्लाइड मेरे पास है, क्या है मेरे पास, एक अप्लाइड है, अगर एफ अप्लाइड मेरे पास ज़्यादा है, ठीक है, नहीं फ़िलहाल तो मेरे कम है ना, मतलब एफ अप्लाइड मेरा कम है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया, ठीक है, ये मेरा फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। तो इसको याद रखो, फ्रिक्शनल फोर्स, इसको लिख लेते हैं ब्रैकेट में, अदरवाइज तुम लोग कन्फ्यूज करोगे। चलो इसको ऐसे लिखना ज़्यादा सही रहेगा। देखो अगर मैं ऐसे लिखूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, और ये फ्रिक्शनल फोर्स ब्रैकेट में छोटा वाला एफ ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स है, ये मेरे पास आ गया अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स दैट मीन कि हमारे पास ये आ गया कैपिटल एफ,
ठीक है, स्मॉल नहीं, इसको कैपिटल एफ बोलेंगे। और ये अप्लाइड है, मतलब ए डबल पी लिख देता हूँ यहाँ पे, ए डबल पी जो लिखता हूँ ना, थोड़ा दिक्कत होती है मेरे, ए डबल पी अप्लाइड फोर्स से ज़्यादा है, दैट मीन, ठीक है, दैट इज बॉडी इन मोशन, सॉरी नॉट इन मोशन, रेस्ट हो गई, ठीक है, दैट मीन बॉडी इन रेस्ट, ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है, तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, क्लियर है। सेम इसी तरीके से तुम लोग इसी को जस्ट रिवर्स कर सकते हो। मैं इसको चाहूँगा थोड़ा छोटा करके यहीं पे चीज़ें लिख दिया जाए, क्योंकि अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, नीड मुझे नहीं लगता अलग से लिखने की कोई ज़रूरत है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा आप लोग के लिए छोटा करना चाहिए था मुझे, ठीक है, और साथ में इसको कॉपी भी कर लेते हैं एंड इसको पेस्ट भी कर लेते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। चलिए ओवरऑल ना इसको भी थोड़ा छोटा कर दिया जाए तो बात बन जाएगी। छोटा बड़ा करना बहुत झंझट का काम है। चलो ये हो गया मेरे पास, और मेरे पास एक ये हो गया, ठीक है, ये वाला कंडीशन हो गया, एक मेरे पास ये वाला कंडीशन हो गया। अब इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो अब इसमें थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, इसको हटा देना होगा और बॉडी ना मोशन आ जाएगी, अब यहाँ पे करना होगा। तो इस टाइम पे क्या है ना, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा हो गया। अब क्या करेंगे, अप्लाइड फोर्स ज़्यादा तो दैट इन बॉडी इन मोशन हो जाएगा, ठीक है, तो बॉडी इन मोशन हो जाएगी। ये जो है ना बेसिक चीज़ें हैं, आप याद रखेंगे, ये बहुत ही बेसिक था। आई होप कि ज़्यादा आपको जब प्रॉब्लम कराऊंगा मैं तो बार बार ये यूज होगी, बॉडी रेस्ट में है, मोशन में है, क्या है न है, तो ये चीज़ें बार बार पूछी जाएंगी, तो आपको आई होप कि क्लियरेंस आ जाएगा। तो अब आपको क्लियर अंदाज़ा लग चुका है ना कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में इसका कैसे पता लगाएंगे। अब देखिए अगला चीज़ मैं आपसे क्या पूछा था, मैंने पूछा था फ्रिक्शनल फोर्स, वो फ्रिक्शनल फोर्स तो आपने निकाल दिया सर। अब मैंने आपसे पूछा था क्या, मैंने आपसे पूछा था कि अब मेरे एक बताओ एसिलेशन कितना है, क्या मैंने पूछा था बाबू आपसे, एसिलेशन। अब एसिलेशन में बात करते हैं। देखिए एसिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एसिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो बताओ ज़रा एसिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एसिलेशन के लिए आप क्या कर सकते हो, एक मिनट, ये प्रॉब्लम नहीं करना मेरे को यार, यहाँ पे ऐड करना पेज। अब देखो एसिलेशन के लिए क्या कर सकते हो, एसिलेशन तो तब होगा ना जब बॉडी मोशन करेगी, क्योंकि जब बॉडी मोशन नहीं कर रही है दैट मीन कि एसिलेशन कैसे पॉसिबल है ना, जब आप चल नहीं रही हो तो कैसे होगा। एसिलेशन जानते हो, रेट चेंज इन द वेलोसिटी, तो वेलोसिटी ही आप में नहीं है, आप तो रुके हुए सर, आप जब सर रुके हुए तो वेलोसिटी नहीं आ रही है, वेलोसिटी रहे तो फिर एसिलेशन नहीं आएगी, दैट मीन एसिलेशन हेयर जीरो, ठीक है ना। तो हम एक यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 नंबर के लिए, ठीक है। ये तो पहला मैंने पहला पार्ट क्लियर किया ना आपका, तो ये पहला पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट आपका ये हो जाएगा, ठीक ना। दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली लिखते हैं कि एसिलेशन, ठीक है, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं ACC एसिलेशन, ठीक ना। एसिलेशन मतलब कि ए छोटा वाला ए लिखते हैं ना, एसिलेशन A इक्वल टू 0, और लिखना जरूरी इसके बारे में मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये जरूर लिखना, तुम लोग गलती करते हो, मात्रक छोड़ देते हो, तो ये 0 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अच्छा यहाँ पे साथ में एक नोट लिखना तुम लोग, ठीक है। देखो अब ये फ्रिक्शनल फोर्स जो मैंने निकाले हैं ना, फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पर निकाले हैं, ये फ्रिक्शनल फोर्स जो मैंने निकाला इसके बारे में थोड़ा सा लिखा देता हूँ। देखो यहीं पे लिखाता हूँ, देखो जब हमारे पास बॉडी रेस्ट में थी, मेरे पास जब बॉडी रेस्ट में थी, मेरे पास क्या थी, बॉडी रेस्ट में थी, तो जो मैंने यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकाले थे वो कितना निकल के आएगा, ये तो मुझे बताओ सर। ये तो सर आपने जो निकाला है ना, ये फोर्स निकाला हुआ है, ये मैंने फोर्स निकाल दिया मैंने सर, ये तो मेरा फोर्स हो गया। फोर्स दैट मीन कि इतना तो मैक्सिमम फोर्स लगेगी, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, इसको यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ही बोलेंगे, तो इसको लिमिटिंग लिख लो FL, ठीक ना, इसको FL बोलेंगे हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसको तुम लोग लिखो, यहाँ पे लिख लो इसको तुम लोग, इसको लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलेंगे, मतलब मैक्सिमम वो लिमिट है जहाँ तक वो बॉडी को क्या करेगी, रेसिस्ट कर सकते हैं फ्रिक्शन, तो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। कुछ लोग बच्चे बाद में पूछते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन तो सर बताया नहीं आपने, ये छोटी सी कंसेप्ट है जो आ जाते हैं बीच में, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब इसके लिए क्या मैं अलग से बताऊँ, इसीलिए लिख देता हूँ यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाती है, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है, बट नॉट फ्रिक्शन, ध्यान रहे, नॉट फ्रिक्शन, ये फ्रिक्शन नहीं है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है जो मैक्सिमम बता रही है कि कहाँ तक इसका लिमिट है, जहाँ तक हम बॉडी को खींचे तो ये मोशन में नहीं जाएगी, दैट इज कॉल्ड योर लिमिटिंग फ्रिक्शन। बट फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो गई सर,
मैंने एक लिख दिया था ना यहाँ पे, इसको मिटाओ पहले, ये तुम हट जाओ भाई। मैंने फ्रिक्शनल फोर्स ये 2 नंबर कर दिया मैंने। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम इसको समझ जाएंगे सर। इसको नीचे लेके आ जाएंगे और इसको अभी हम फिलहाल उड़ा देते हैं, ठीक है। तो पहले में आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पहले नंबर पूछा गया था कि आपको बताना है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा। देखो ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ना, ये फ्रिक्शनल फोर्स F है, और ये F जो है, ये F जो है ये अप्लाइड फोर्स के बराबर हो जाता है। ये F जो है F अप्लाइड के बराबर हो जाएगा, F अप्लाइड के बराबर हो जाएगा जब बॉडी रेस्ट में रहेगी, ठीक है। याद रखो तुम लोग, व्हेन बॉडी इन रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट में रहेगी, मोशन नहीं कर रही होगी बॉडी, उसका मतलब ये फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा। गलती नहीं करना। ये जो आई हुई है 30, ये 30 जो आया था, ये 30 मैक्सिमम बता रहा था, हमने कंडीशन मैक्सिमम कर ले रखा था, बट उतना तो हम फोर्स भी नहीं लगा रहे। जितना हम फोर्स लगाएंगे उतना ही तो फ्रिक्शन देगा ना, क्योंकि फोर्स फ्रिक्शन में से रिलेटेबल है। जितना हम फोर्स लगा रहे उतना ही फ्रिक्शन आएगा। हमने एक एजप्शन लिया था कि हम कितना मैक्सिमम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि फोर्स मेरा आएगा, तो मैंने एजप्शन ले लिया कि वो कितना जा सकता है, तो मैंने एफ दिखाया कि मैंने कि एफ निकाला, वो एफ लिमिटिंग आ गया, एफ एल इसको शॉर्ट में बोलेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन को। लेकिन हमने क्या बोला यहाँ पे कि हम जितना फोर्स लगाएंगे, फिलहाल अगर मैक्सिमम तो हमने देखा कि 30 हम लोग लेके जा सकते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की काम कर रही है 30, मतलब 30 तक फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, रेसिस्ट करेगा। बट हमने 30 तो एक्चुअल में लगाया नहीं था ना। अगर 30 लगाया नहीं था और 30 लगाया नहीं था, तो अगर 30 में आंसर कर दूंगा तो वो तो मैक्सिमम वैल्यू दिखा रही है सर, बट हम लगाए तो 10 है। हम 20 भी लगाएंगे तो वो भी निकल के आएगा, हम 15 भी लगाएंगे, 25 भी लगाएंगे, 29 तक भी लगाएंगे, 29.99 तक भी लगाएंगे, तो भी मेरे पास वैल्यू वो एफ उतना ही आएगा। तो मतलब हम नहीं, ऐसा नहीं लग रहा कि हम क्या कर रहे हैं, फोर्स का वैल्यू घटा रहे हैं और मेरा फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट है, ऐसा थोड़े होगा। तो वो एक ऐसी लिमिटिंग वैल्यू है जहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू जा करके लिमिट है, वहाँ लिमिट है, तो वो दैट इज कॉल्ड द लिमिटिंग। लेकिन अगर फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा तो अगर बॉडी रेस्ट में है तो ध्यान रखिएगा कि जितना हम फोर्स देंगे उतना ही वो फ्रिक्शनल फोर्स भी देगा मेरे से, वो ज़्यादा नहीं देगा आपको। तो फ्रिक्शनल फोर्स इज द अप्लाइड फोर्स व्हेन द बॉडी इन रेस्ट। यानी कि अगर मैं पहले क्वेश्चन का आंसर करूँ फ्रिक्शनल फोर्स कितना था, तो अब आप लोग बताओ कि फ्रिक्शनल फोर्स मेरे पास कितना आ गया, अप्लाइड फोर्स के बराबर, या अप्लाइड फोर्स कितना था 10 न्यूटन, तो दैट इज योर आंसर। तो आपके ऑप्शन में ऐसे भी सेट कर देगा आपसे पूछेगा आप फ्रिक्शनल फोर्स बताइए, और ऑप्शन पता है कैसे सेट कर देगा, ऑप्शन ए ठीक है 10 न्यूटन, ऑप्शन बी 30 न्यूटन, ठीक है, ऑप्शन सी मान लेते हैं 40 किलोमीटर, ठीक है, ऑप्शन डी मान लेते हैं 50 किलोमीटर। अब बच्चे का निकला ये मार दिया 30, गलत कर दिया ना भाई, आपने गलत कर दिया। आपने तो वो लिमिटिंग निकाला था ना, लिमिट जहाँ तक हम बात कर सकते हैं, और ये तो सर अप्लाइड फोर्स के बराबर थी, ऑप्शन 10 होगा ना, जो कि 10 ही दिया ना मैंने, जब 10 दिया तो 10 ही तो रहेगा ना, जब रेस्ट में बड़ी तब। वो तो एक मैक्सिमम कंडीशन जहाँ तक हम उसको झेल सकते हैं, वो दैट इज लिमिटिंग। लिमिटिंग फ्रिक्शन पूछेगा तो आंसर 30 होगा, अदरवाइज ये 10 होगा, और ये 40 और 50 तो मैंने ऐसे दे दिया ऑप्शन में, ठीक है ना। तो आई होप कि ये जो बहुत ज़्यादा डाउट होता है लोगों को कि लिमिटिंग फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स पूछेगा तो फिर क्या आंसर करेंगे, तो ये आप लोग याद रखिए कि लिमिटिंग फ्रिक्शन अलग होती है और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अलग होती है। हाँ, वो अलग कैसे कि किसी टाइम पे जब बॉडी मोशन में चली जाएगी फिर कहानी बदलेगी, जब बॉडी मोशन में चली जाएगी तो कहानी बदलेगी, अभी बॉडी मोशन में जाएगी उस पर भी प्रॉब्लम पे आएंगे हम लोग, ठीक है। तो ये याद रखिए आप लोग, तो दैट यू विल बी योर आंसर। तो हम चाहेंगे इसको एक प्यारा सा बॉक्स में बंद कर दिया जाए इसे, ठीक है। चलो, और ये एसिलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एसिलेशन इसका कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 0 मीटर पर सेकंड है। 0 कैसे निकल गया समझ आया ना बाबू आप लोगों को, क्योंकि बॉडी रेस्ट में है ना, मोशन में नहीं है। तो लिखना चाहूँगा तो मैं लिख दूँगा बिकॉज बॉडी इन रेस्ट, ठीक है, तुम लोग को याद रहे इसलिए मैं लिख रहा हूँ बिकॉज बॉडी इन रेस्ट, बॉडी इन रेस्ट, ठीक है, बॉडी रेस्ट में है ना, इसलिए मैं ऐसा कर पा रहा हूँ, कह रहा हूँ, ठीक है। चलो, अब ये दोनों कहानी ख़त्म। चलो, अब नोट वोट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया हूँ कि बॉडी ना रेस्ट में रहेगी, तो मतलब मेरा अप्लाइड फोर्स है वो ही फ्रिक्शनल फोर्स बन जाएगा। याद रखना, बहुत बढ़िया बात है, ऑब्जेक्टिव में हमेशा फंसाता है ये। चलो, बहुत बढ़िया, मज़ा आ जाएगा सर। कंसेप्ट कैसा लग रहा है बताओ एक बार तुम लोग, कंसेप्ट कैसा लग रहा है। आई होप कि पूरा चीज़ क्लियर हो रहा होगा। बेसिक है, बहुत बेसिक, मैंने बस नॉर्मल चीज़ों को, देखो मैं बड़े लेवल का क्वेश्चन करा दूँ ना, मेरा पर्पस नहीं होता, मेरा पर्पस होता है सिखाना।
कि जितना मैं बेसिक से सिखा दूंगा ना, बड़े लेवल का क्वेश्चन आप यूँ कर लोगे। बड़े लेवल में ऐसा नहीं है कि बड़े कंसेप्ट होते हैं, बड़े लेवल में छोटे कंसेप्ट को ही बड़े तरीक़ा से सोचवाने की कोशिश करता है। अब छोटे छोटे आपको पता है तो बड़े करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये थी पूरा कहानी जो नॉर्मल टाइप के क्वेश्चन को थे। ये मैंने एक छोटा सा प्यारा सा अपने से एग्जाम्पल ले रखा था कि आपको चीज़ों को मैं समझा सकूँ। अदरवाइज अगर क्वेश्चन पूछेगा तो फिर तो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछेगा, देखो ज़रा ये क्वेश्चन पूछने का तरीका होगा। अब ऐसे भाषा दे देगा, आपको फिगर वगैरह भी नहीं दे रहा है, ठीक ना, आपको फिगर वगैरह भी नहीं दे रहा है, बस आपको भाषा लिख के दे दिया है। अगर भाषा पे दे देगा, देखो क्वेश्चन करने से पहले मैंने आपको बेसिक जो क्लियर है ना वो अगर क्लियर कर पाया हूँ मैं तो ये करने में मज़ा आ जाएगा। देखो भाषा के लिख के देगा, वो एग्जामिनर आपको भाषा में देगा ना, क्योंकि जो भी प्रॉब्लम होती है वो भाषा के फॉर्म में होती है। आपको फिगर वगैरह देगा समटाइम नहीं भी देगा, तो भाषा दे देगा, फिर कैसे करोगे सर? तो अब भाषा को पढ़ना है और फिगर निकालना है, फिर फिगर से एनालिसिस करना। तो चलिए आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि एक हैवी मास 20 kg इज प्लेस्ड ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस। इतना लाइन पढ़ो और फिगर बनाओ, एक लाइन पढ़ो और फिगर बनाओ, सिंपल एकदम काल्म होकर के मस्त से करो काम, मस्त मतलब मस्त मौला बन के। इन्होंने कहा 20 kg का एक ब्लॉक है और ये सरफेस पे रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ठीक है सर, हमने 20 kg का रखा हुआ, मैंने यहाँ पर बना दिया, मान लेते हैं इसको, ठीक है। चलो इसमें कलर करते हैं ब्लैक का, ठीक है। ये मैंने 20 kg का बना दिया हमारा। अब ये जैसे इन्होंने कहा मैंने बना दिया, बात ख़त्म करते हैं ना सर, लेकिन अभी नहीं ख़त्म करते। देखो इसको ज़रा हम लोग लेके आते हैं, ऐसे 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 कैसे सर, इसको ऐसे बनाना होगा ना। देखो ये ग्राउंड सरफेस पे ऐसे करना होगा ना, ठीक है। ग्राउंड सरफेस पे रखा हुआ था, मैंने रख दिया, बात ख़त्म। अब देखो क्या कर रहा है कि 20 kg का ना, तो 20 kg का, तो इसके अंदर में हम दिखाते हैं वाइट कलर से। तो देखो ये 20 kg का है, सिंपल। तो ऐसा करते हैं कि ये 20 kg का, तो सर हम लिखते हैं इसका मास यहाँ पे 20 kg का, मतलब 20 kg का है, ये लिख दिए। अब क्या रहा है कि ये हॉरिजॉन्टल सरफेस पे इट कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द बॉक्स एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। ये बॉक्स हो गया मेरे पास, तो इस बॉक्स के अंदर, ठीक है, ये बॉक्स और ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के बीच में, मतलब इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो दे रखा है 0.25। जितना जितना बोलता है उतना उतना करते जाना है, घबराना नहीं है, एकदम मस्त से करेंगे, मस्त हो जाएगा। तो ये देखो इसके बीच का काइनेटिक फ्रिक्शन दे रखा मुझे, यानी कि म्यू के दे रखा है, काइनेटिक फ्रिक्शन दैट मीन कि म्यू के, ठीक है। ये तो अब क्लियर हो गया होगा ना। तो कितना दे रखा भाई, 0.25 दे रखा, 0.25 हमने बना लिया यहाँ पे। कैलकुलेट द फोर्स, ये फोर्स 2 बार लिखा गया, तुम लोग देख लेना, एक बार मिस्टेक कर देना, एक को हटा देना। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड कैलकुलेट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस अंडर द 98 न्यूटन अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। अब कह रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है काइनेटिक फ्रिक्शन कितना रहा। अब देखो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक की बात ही नहीं किया है, सिंपल कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक की बात नहीं किया गया और दिया भी नहीं है। तो इसके लिए मरे मत जाना कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट नहीं दे रखा, स्टैटिक वाला नहीं दे रखा, मतलब वो चाहता नहीं है कि आप स्टैटिक की काम करो, वो चाहता नहीं है कि आप स्टैटिक की बात करो, वो डायरेक्टली करना चाह रहा है आपसे कि ये बॉडी मोशन में है। अब इसके पहले रेस्ट वाला एग्जांपल दिया, मोशन वाला है ना ये, तो मोशन में बॉडी डायरेक्टली वो यही कहना चाह रहा है आपसे। तो बॉडी मोशन में है, इसका मतलब ध्यान रखना। अब कैसे मोशन अभी क्लियर हो जाएगा, कितना क्या है नहीं है निकल के आएगा तो फिर समझ आ जाएगा। लेकिन क्वेश्चन को पढ़ने के बाद से स्टैटिक नहीं दिया, दैट मीन वो यही कहना चाह रहा है कि बॉडी मोशन में है। जो ये काइनेटिक की ही बात किया इन्होंने। अब ये काइनेटिक की बात करें तो इसका काइनेटिक फ्रिक्शन दे दिया, आपसे कह रहा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है, बट काइनेटिक फ्रिक्शन कितना आ रहा है ये नहीं दिया है। देखो ये काइनेटिक कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है और ये काइनेटिक ऑफ कोफिशिएंट ऑफ ये काइनेटिक फ्रिक्शन हो गया। देखो एफ के बताया ना मैंने, आपको याद होगा शुरू में बताया था एफ के एफ एस और म्यू के और म्यू के म्यू एस। तो म्यू के म्यू एस क्या हो, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इन काइनेटिक, और एफ के हो गया कोफिशिएंट फ्रिक्शन इन काइनेटिक, फ्रिक्शन इन स्टैटिक। म्यू के म्यू एस और म्यू एफ के और एफ एस, ये 4 टर्म है ना, आपको क्लियर हो जाएगा। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, वो जो बेसिक वाला बात मेरा देख लेता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ती, मतलब समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ पे क्लियर पूछा गया कि आपको निकालना है यहाँ पे फ्रिक्शनल ऑफ कोफिशिएंट, ये आपसे पूछा है, ये आपको निकालने बोला है, ठीक है। ये यहाँ पे कैलकुलेट करने बोला ना, एंड कह रहा है आपसे एक्सीलरेशन निकालने, यानी कि एक्सीलरेशन ए का वैल्यू निकालने पूछा आपसे। ये 2 चीज़ें पूछी हुई है। अंडर द फोर्स ऑफ 98 किलो न्यूटन हॉरिजॉन्टल, यानी वो कहना चाह रहा है कि आपको हॉरिजॉन्टली फोर्स भी अप्लाइड किया गया है। वो कितना, 98 न्यूटन अप्लाइड फोर्स किया गया। अच्छा एक काम करते हैं ना, थोड़ा सा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। मैं चाहता हूँ कि इधर फोर्स लगाऊँ मैं,
तो भाई साहब ये मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है। मैं इस सब को इधर भी दिखाऊँ तो चलेगा ना काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं इसको रफ कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं दिखाता हूँ कि चलो यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि फोर्स लग रहा है कितना, 98 बताया ना नो, तो 98 का हम लोग फोर्स लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। 98 का मैंने फोर्स लगा दिया कि 98 पे ये बोला है कि हॉरिजॉन्टली हम फोर्स लगा दें। हॉरिजॉन्टली फोर्स अब लगाया गया है, लाइन को पढ़ो, प्रोड्यूस द फोर्स 98 अप्लाइड हॉरिजॉन्टली। ये कहाँ पे अप्लाई किया गया, हॉरिजॉन्टली अप्लाई किया। तो ये हॉरिजॉन्टल मैंने बनाया ना, इनक्लाइन में भी बोल सकता है, ये इनक्लाइन में ऐसे भी बोल सकता है, ऐसे फोर्स लगाया गया, वो आगे चल के करेंगे, बट अभी हॉरिजॉन्टली दे रखा है। तो हॉरिजॉन्टली दे रखा है इन्होंने कि 98 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, लगा दिया। अब देखो ना इसमें आप क्या कर सकते हो, देखो ना अब आगे चल के क्या होगा, देखो ना अब क्या होगा। अब तो इसका मास हमको पता था, यानी कि इसका मास मुझे पता था, तो इसका हम लोग वेट नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, ठीक है। इसका वेट देखा तो इसका हम लोग वेट नीचे की तरफ दिखा सकते हैं, और इसका हम लोग नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दिखा सकते हैं। और देखो मैंने अगर इधर की तरफ एज्यूम किया है फोर्स लगाना, तो इसका फ्रिक्शन इधर की तरफ आ रहा होगा, तो यानी कि यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स भी आ रहा होगा ना, ये मैंने मान लिया यहाँ पे, ठीक है। ये फ्रिक्शनल फोर्स मैंने आपको दिखा दिया, थोड़ा ब्लैक कर देते हैं इसको, थोड़ा सा ब्लैक कर दिया, ये मैंने फ्रिक्शनल फोर्स आपको दिखा दिया, ठीक है। अब ये जो मैंने पूरा चीज़ बता दिया आपको, अब इसमें इसका वैल्यू निकाल कर रख लेंगे। देखो इसका वेट यहाँ पे निकालते हैं, तो 20 kg का ना, तो देखो ये 20 kg का मतलब 20 लिखेंगे और इंटू कर देंगे 10 से। इंटू में 10 से क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इसका हमको मास दे रखा, हमको वेट निकालना होता है, वेट के लिए हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास 200 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। और ये 200 न्यूटन है, तो ये हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, तो जो इसका वेट होता है वहीं तो मेरा नॉर्मल रिएक्शन भी होता है, मतलब नॉर्मल रिएक्शन भी मेरा यहाँ पे जो निकलेगा वो भी 200 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। इतना बात तो क्लियर हो गई होगी। और ये हमने फोर्स लगा रखा, और यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है, मतलब फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे दे रखा है, और ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स आ रही है, ऐसा इन्होंने बोला हुआ है। क्योंकि ये खुद इन्होंने बोला हुआ ना काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना, तो मैंने म्यू के एफ के ले रखा है यहाँ पे। इसके पहले एफ ले रहा था, केवल एफ एस भी लूँगा और एफ एल भी लूँगा, तो 3 टर्म है यहाँ पर, क्लियर कर दूँ मैं थोड़ा सा। देखो एक एफ एस होती है, और एक एफ के होती है, और एक एफ एल होती है, लिमिटिंग फ्रिक्शनल जो अभी मैंने बताया, स्टैटिक फ्रिक्शनल और ये काइनेटिक फ्रिक्शन। तो तीनों का अलग अलग कहानी, अलग अलग तरीक़े से यूज होती है, अलग अलग बातें करते हैं हम लोग। तो अभी एफ एस का भी बात कर लिया, अभी एफ के भी बात कर लेंगे, और एफ एल का भी मैंने बात किया है। तो ये चीज़ आपको निकालनी पड़ेंगे। अब यहाँ पे देखो ये दे रखा है मेरे पास 0.25, सब चीज़ दे रखा है। अब आपको निकालना क्या है, इसका काइनेटिक जो फोर्स है वो निकालना, ठीक है। निकालते हैं सर, इतना कहानी ख़त्म है तो फिर निकालते हैं सर, मज़े से निकालेंगे। देखो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, देखो अब हम मुझे यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स निकालनी पड़ेगी, तो ये काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स निकालें। और काइनेटिक फ्रिक्शनल फोर्स मैंने बताया था ना आपको कि जब हम काइनेटिक की बात करें तो इसका कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक वाला ही लेंगे, और इंटू हम लेंगे नॉर्मल रिएक्शन। तो ये हम कर सकते हैं। अब ये एफ क्यू के ये हमको दे रखा था 0.25 दे रखा था, इंटू नॉर्मल रिएक्शन कितना दे रखा है, नॉर्मल रिएक्शन मैंने निकाला सर 200 न्यूटन आया था। अब इसका सोल्यूशन कर लोगे तो कितना आ जाएगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, मतलब ये आ जाएगा 50 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 50 ही हो जाएगा ना जी, क्योंकि 25 दूना 50 और 2 जीरो है, तो ये 2 डेसिमल से भी हटेगा ना, तो ये मेरे पास सिंपल आ जाएगा 50 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है। चलो ये 50 न्यूटन आ गया, तो मेरे पास ये एफ के का वैल्यू निकल के आ गया। अब ये एफ के आया हुआ है, ठीक है। मुझे अभी नहीं पता है बॉडी रियली में रेस्ट में थी या मोशन में थी, मुझे नहीं पता है बॉडी रेस्ट में थी मोशन में, लेकिन मुझे तो पता करना पड़ेगा ना कि बॉडी रेस्ट में या मोशन में, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा। तो अब देखो ये मैंने एफ के निकाले, अब मुझे पता था कि एफ जो है अप्लाइड मेरे को पता था ना, एफ अप्लाइड मुझे पता था। एफ अप्लाइड कौन सी वाला, जो इन्होंने खुद बोला था कि हम क्या करें, देखो इन्होंने बोला था ना कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल एंड कह रहा है कि द प्रोड्यूस, यहाँ पे क्या कर रहे हैं काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द हॉरिजॉन्टली अप्लाइड। देखो यहाँ पे अप्लाइड की बात की गई है, 98 ये अप्लाइड है, 98 इसका क्या अप्लाइड फोर्स है, मतलब कि यहाँ पे 98 जो है मेरे पास किलो न्यूटन मेरे पास अप्लाइड फोर्स है। अब सर ज़रा बताओ मेरे को, अब ज़रा बताओ सर, ये तो मैंने निकाला सर, ये तो कहानी है, ठीक है मेरे पास समझ में आ गई है। यहीं पे एक लाइनिंग बनाता हूँ, देखो ज़रा। अब मैंने कहा कि सर यहाँ पे देखोगे अगर एफ अप्लाइड की बात करो, अब मैं वापस से लिखूँगा नहीं, लेकिन बस समझा सकता हूँ। यहाँ पे एफ अप्लाइड जो है मेरे पास ज़्यादा है एफ के से। अब बताओ मेरे को क्या करना चाहिए था, ये आया है 50, ये है 58। अब बताओ 58 तो ज़्यादा है ना बेशक 50 से, तो एफ अप्लाइड मेरा ज़्यादा है ना जो काइनेटिक दे रहा था। मतलब कि मैं अब कहूँ आपको कुछ ऐसे, अगर मैं आपको समझाऊँ थोड़ा सा, अगर मैं आपको
और क्लियर में अंदाज़ा देना चाहूँगा मैं, तो कुछ ऐसे इसको समझा सकता हूँ मैं। चलो ये मैंने बनाया ब्लॉक, ठीक है, और ये मैंने बनाया यहाँ पे ब्लॉक, और ये मैंने बनाया सरफेस, ठीक है। अब ये सरफेस पे देखोगे, ये मेरे पास था सरफेस, ठीक है, और ये मैंने कहा कि भाई साहब आप एक काम कर लो, इसका वेट लग रहा था नीचे, तो नीचे दिखा लिया। वेट क्या दिखाना है, बात ऐसे करते हैं, ख़त्म करते हैं, ठीक है। ये मैंने दिखाया और यहाँ पे दिखाते हैं, ये मैंने फ्रिक्शनल फोर्स मैंने दिखाया यहाँ पे, ठीक है। तो ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया और ये मेरे पास हो गया अप्लाइड फोर्स। तो ये मैंने कहा कि ये 98 न्यूटन जो है मैंने अप्लाइड किया हुआ है, और ये मैंने कहा यहाँ पे कि आपको 50 इसका आ रखा है काइनेटिक फ्रिक्शनल, 50 न्यूटन, ठीक है। तो अब बताओ ये 58 तो ज़्यादा है ना अब 50 से, तो ये बेशक अब क्या करेगा, बॉडी इन मोशन चला जाएगा, मतलब ये बॉडी अब इधर कब जो अप्लाइड किया था उधर जो मोशन में चला जाएगा। दैट मीन कि हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ये हमारे पास अप्लाइड फोर्स है वो ज़्यादा हो गया मेरा काइनेटिक फ्रिक्शन से, तो दैट इज हम बोल सकते हैं, सो हम बोल सकते हैं सो द बॉडी इन मोशन, ठीक है, सो द बॉडी इन मोशन, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं कि अब बॉडी यहाँ पास क्या है, मोशन में है, कर सकते हैं। ये हम लोगों ने बात किया कि मोशन में बॉडी अब आ चुकी है। अच्छा देखो, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो निकाले एफ अप्लाइड, ये एफ के जो निकाला हुआ है ये हमारे पास 50 की न्यूटन का आ चुका है, ठीक है। अब ये जो 50 आया हुआ है ड्यू टू कि अप्लाइड अब इससे ज़्यादा आ गया है, इसलिए ये बॉडी मोशन में चली गई है, ठीक है। अभी जब बॉडी मोशन में चले तो इसमें तो मैंने बोला है सिंपल कि इसमें अब क्या आएगा, काइनेटिक आएगा, सॉरी ये क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन तो आएगा। अब वो एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, तो सिंपल है, तुम लोग एक चीज़ तो पढ़े होगे ना कि हमको क्या पता होगा कि कोई भी हमारे पास ये फोर्स होती है तो ये फोर्स बराबर क्या होती है, मास इंटू का एक्सेलरेशन होता है, ये तो पता है ना। अब इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक ना, इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे। अब ये जो फोर्स है इसी फोर्स को हम लोग काइनेटिक फोर्स ले लेंगे, क्या लेंगे हम लोग, काइनेटिक फोर्स ले लेंगे। तो अब ये जो काइनेटिक फोर्स है, ये काइनेटिक फोर्स मेरे पास कितना है, ये हमारे पास काइनेटिक फोर्स नहीं सॉरी काइनेटिक फोर्स नहीं लेंगे, ये एक सेकंड, ये थोड़ा सा मिस्टेक कर रहा हूँ मैं। देखो ये जो फोर्स लेंगे हम लोग, इस फोर्स को हम लोग m इंटू ए के बराबर तो लिखेंगे, लेकिन ये जो है ना नेट फोर्स ले लेंगे हम लोग। नेट फोर्स कहने का मतलब ये हो गया कि देखो नेट फोर्स मतलब ये हमारे पास एक 58 का लग रहा था, एक सेकंड, ये हमारे पास एक जो हमारे पास ये लग रहा था ना 58 का, ये जो हमारे पास ये फोर्स लग रहा था, ये वाला फोर्स, ये 58 न्यूटन का फोर्स, और ये हमारे पास एक 50 न्यूटन का फोर्स, इन दोनों के बीच के एक रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, दैट इज कॉल्ड द नेट इफेक्टिव फोर्स या नेट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों के हेल्प से जो नेट फोर्स बनेगा वो नेट फोर्स ले लेंगे। तो नेट फोर्स इंटू का m इंटू ए, मतलब कि देखो कहने मतलब ये हो कि हमने खींचा इधर से किसी ब्लॉक को 50 से और इधर मैंने खींचा इसको 98 से, तो इन दोनों के कंप्रोमाइज़ से इनके बीच में कितना डिफरेंस आएगा जो भी डिफरेंस आएगा, ठीक है, जो भी डिफरेंस आएगा उन दोनों के डिफरेंस की वजह से ही तो बॉडी आगे मूव करेगी ना। तो एक रिजल्टेंट फोर्स बन गया जो नेट फोर्स बोलेंगे जिसे हम लोग। मान लो कि 50 से खींच रहा, जैसे मैं एग्जाम्पल समझाऊँ, जैसे ये 50 होगा 98 है, तो ये देखो 98 में से 50 को घटाओ कितना बचेगा, बच जाएगा तुम्हारे पास 8 में से 0 होगा तो ये 8 बच जाएगा, और 9 में से 5 गया तो 5 4 9, तो ये 48 बच गया, ठीक ना, 8 0 जाए 5 4 9, तो ये 48 बचेगा। अब 48 से ये क्या करेगा, 48 न्यूटन से ये बॉडी आगे दे जाएगा, क्योंकि 50 तो ये इसको रोकने के लिए तो अपना ताकत लगा ना, तो 50 जो रोकने वाला है उसको तो रोक के रखेगा ही ना, बाकी जो 48 ज़्यादा है वो 48 के कारण ही आगे बॉडी मूव करेगा। तो वो 48 के कारण ही बॉडी आगे मूव करेगा, मतलब वो 48 ही है ऐसा फोर्स जो उसको आगे मूव कराएगा। और आगे मूव कराने वाला फोर्स क्या होती है, m इंटू ए होती है ना, जो न्यूटन का सेकंड लॉ से पढ़ते हैं, F इक्वल टू m इंटू ए। तो यहाँ पे जो F लेनी है, अब हमको ये F नेट इफेक्टिव वाली लेनी है, तो नेट इफेक्टिव हमको F लेनी है, तो इसको ज़रा हटाते हैं हम लोग, ठीक है। नेट इफेक्टिव वाला हमको फोर्स लेना है, तो इसको हटाते हैं, और नेट इफेक्टिव फोर्स क्या हो जाएगी, देखो अब पहले हमारे पास फोर्स जो था इस डायरेक्शन में कितना था, देखो ये हमारे पास डायरेक्शन में 98 था, ठीक ना, और माइनस हमारे पास क्या था 50 था, इक्वल टू नेट इफेक्टिव मतलब ये इसका वेट कितना है 20 kg दे रखा था, इंटू ए मुझे नहीं पता, ये तो निकालना ही है मुझे। अब देखो ये जो 98 माइनस का 50 जो लिखा है ये याद रखना, ये देखो इस साइड हम जोड़ रहे हैं तो प्लस ले रहे हैं, इस साइड जा रहे हैं तो नेगेटिव, मतलब एक साइड को प्लस दूसरे साइड को निगेटिव। अब जो रिजल्टेंट ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ फोर्स मैंने पहले दूसरे चैप्टर में बता रखा था, उसका तो मतलब कंसेप्ट पता होगा ना, एक्स डायरेक्शन में अगर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव इस डायरेक्शन में नेगेटिव, तो वो ठीक है ना, आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से।
तो वो उसका भी यूज हो रहा है यहाँ पे। तो हम सिंपली अगर हम लोग को निकाल सकते हैं तो इसको बोल सकते हैं ना 20 इंटू का a, और ये माइनस बच जाएगा हमारे पास, ये 48 बच गया। ठीक है, अब यहाँ से हमको निकालना a, तो a इक्वल टू निकाल सकते हैं हम यहाँ पे कितना, ये बच जाएगा हमारे पास 48 अपॉन का बच जाएगा 20। अब इसको जो भी है कटा छटा के आप लोग देखना कितना आ रहा होगा। हाँ 2.4 आ जाएगा, ठीक ना, 2.4 आ जाएगा। तो 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं ना कि a इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये हमने निकाल दिया यहाँ पे एक्सेलरेशन। अब यही एक्सेलरेशन तो आपसे पूछा गया था ना, देख लो जरा, नहीं दिख रहा होगा तो नीचे देख ला, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकाल दिया मैंने, क्लियर है ना। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो एक्सेलरेशन। तो बॉडी में आपसे पूछा क्या गया था, अगर इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन में क्या पूछेगा आपसे कि एक्सेलरेशन पूछा गया था, वो एक्सेलरेशन निकाला मैंने 48 के कारण, जो अप्लाइड फोर्स था वो दिया था, कहानी खत्म। तो इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रॉब्लम आएगा, नॉर्मल टाइप के प्रॉब्लम होगा। अभी और भी है चीज़ों को करने के लिए, अभी तो मेरे पास शुरुआत ही किया था, बट अर्जेंट किसी काम से मुझे बाहर जाना पड़ेगा, तो सॉरी मैं अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूँ। बट ठीक है, आगे हम प्रॉब्लम करेंगे। एक कार है जो 98 किलोमीटर प्रति घंटा से आगे मूव कर रही है, इस पर सडनली ब्रेक लगाया जाता है, तो उसके बीच में जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होता है वो हमारे पास 0.8 है। तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ पे ब्रेक लगेगा वहाँ से तो आगे स्किड करके आगे बढ़ेगी ना, मतलब जहाँ पे फ्रिक्शन लगा वहीं, जहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया वहीं पे तो गाड़ी रुकती नहीं है, थोड़ा और आगे तो बढ़ी जाती है। वो कितना दूरी ट्रेवल किया है स्किडिंग करके बिफोर द स्टॉपिंग, स्टॉप होने के पहले वो दूरी कितना होगा वो निकालेंगे। इस टाइप के प्रॉब्लम को करेंगे। फिर हम लोग करेंगे कि अगर हमारे पास कोई फोर्स है, उस फोर्स को हम लोग इंक्लाइन में फोर्स लगाते हैं खींचने के लिए या उसको धक्का देने के लिए, मतलब पुशिंग या पुलिंग फोर्स का क्या कंसेप्ट है उसको देखेंगे हम। फिर इसी में हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर फोर्स है हमारे पास, उसका वेट मुझे निकालने बोलेगा तो फिर कैसे निकालेंगे। इस टाइप का हम बहुत सारा प्रॉब्लम करेंगे आने वाले टाइम पे। अभी तो नॉर्मल टाइप भी कंप्लीट नहीं करा पाया, मैंने सोचा कि आज कंप्लीट कर देंगे, बट ड्यू टू द अर्जेंट रीज़न मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, तो ठीक है इतना तो चलेगा ना। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आगे आंसर इसका 2.4 मीटर पर सेकंड, ये समझ गए ना। अगर ये कोशिश करना तुम लोग, एज ए होमवर्क में देता हूँ फिलहाल, अगले क्वेश्चन में हम इसको डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक में। एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ इसको, ठीक ना, एज ए होमवर्क में दे रहा हूँ इसको, ठीक करना तुम लोग कंसिडर करो, और इसको भी एज ए होमवर्क करो तुम लोग, ठीक है, और इसको भी एज ए होमवर्क करो तुम लोग, चैलेंज पूरा करो, अगर कर सकते हो तो करो, अदरवाइज हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए यहीं पे लेक्चर को हम समाप्त करते हैं, अगले लेक्चर में आपसे जल्दी मिलते हैं।